आदरणीय अध्यक्ष एवं प्रबुद्ध सदन महोदय, सदन पटल पर रखा विषय नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 एक वरदान है अभिशाप का पूर्ण रूप से विरोध करते हुए मैं इसके विपक्ष में बोलना चाहता हूं। महोदय, मन तो मेरा भी करता था कि मंच के इस छोर पर खड़े होकर अपने विपक्षी मित्रों की तरह पक्ष में बोलकर सरकार के इस तानाशाही कानून की बड़वाई के पुल बांधता, सरकार की चापलूसी करता, पर जब मैंने अपने घर से बाहर निकलते हुए सड़कों पर 2 से 3 फुट के गड्ढे देखे, बड़े से बड़े पुलों को टूटते हुए देखा, हजारों लोगों की अर्थी कंधों पर जाती हुई देखी, तो मेरी अंतर आत्मा ने इसका पूर्ण रूप से समर्थन करने से इनकार कर दिया। और जो हमारी आज की समाज की, आज के हमारे देश की जो सच्चाई है, जिसको छुपाकर इस कानून को जबरदस्ती बोझ बनाया जा रहा है आम जनता पर, उसको दिखाने के लिए मैंने ये अपना विपक्ष सुना और मैं अपने विपक्ष में आप सभी के समक्ष कुछ विचार रखना चाहता हूं। महोदय, क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ा जाए तो पहले यह समझा जाए कि मोटर व्हीकल एक्ट होता क्या है। तो मोटर व्हीकल एक्ट उस एक्ट को कहते हैं जो हमारे सड़क पर चल रहे वाहन, जो हमारे सड़क पर हो रहा परिचालन पर किसी भी प्रकार के जो कानून लगाए जाते हैं, जो कानून लागू होते हैं, उनको हम मोटर व्हीकल एक्ट कहते हैं। अभी तक हमारा जो कानून लागू हुआ था वो 1988 तक के कानून हम पर इम्प्लीमेंट थे। अभी 2019 में हमारे सड़क मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक संशोधन पास करवाया है, उस कानून में कुछ संशोधन किए हैं जिसको हम नया मोटर व्हीकल एक्ट 2019 कहते हैं। महोदय, हम सभी जानते हैं कि रोड हादसे में हर साल 1.5 लाख लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं और एक आंकड़ों की माने तो लाखों लोग इसमें घायल हो जाते हैं। और इन हादसों की वजह से देश को प्रति वर्ष अपनी जीडीपी में 3% तक का नुकसान होता है, क्योंकि घर में अगर किसी एक सदस्य की मृत्यु होती है तो सिर्फ उसी को वही प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसका पूरा परिवार की विकास रुक जाता है, महल के महल खंडरों में तब्दील हो जाते हैं। महोदय, हमारी सरकार का कहना है कि नए मोटर व्हीकल एक्ट के आ जाने से हम रोड हादसों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। पर महोदय, अगर हम ये अपेक्षा करें कि नया मोटर व्हीकल एक्ट आ जाने से हम सड़क हादसों को कम कर सकते हैं, तो एक ऐसी अपेक्षा होगी जैसे कौवा की बोली से कोयल की बोली की अपेक्षा करना। महोदय, हमारी सरकार ने इस नए कानून में जुर्माने की राशि को 1, 2 या 3 गुना नहीं बढ़ाया, बल्कि सीधे 10 गुना तक बढ़ोतरी की है, जिससे हमारे देश में असमंजस की हालात पैदा हो चुके हैं। हमारा देश अभी हमारा देश बहुत बड़ी आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, और ऐसे समय इस प्रकार के कानून लाना देश के विकास में और अड़चनें पैदा कर रही हैं, जिससे आम इंसान का जीवन बहुत प्रभावित हो रहा है। महोदय, जब से ये कानून लागू हुआ है तब से ऐसे केस सामने देखने आ रहे हैं जिनसे ये साबित हो जाता है कि ये कानून जनता की भलाई के लिए कम बल्कि एक तानाशाही कानून है। जैसे कि जिस वाहन की कीमत कोई 50,000 भी नहीं है, उस वाहन का चालान 1 से 1.5 लाख तक का कट जाता है। जो व्यक्ति थोड़ी सी जल्दबाजी के कारण अपनी महीने भर की तनख्वाह उस जुर्माने में गवा बैठता है। ये किस प्रकार का कानून है? महोदय, अगर सरकार को किसी प्रकार का परिवर्तन करना था तो पहले अपने देश की जनता को उसके लिए प्रशिक्षण देना था, उन्हें उसके फायदे और नुकसान से अवगत कराना था, तब जाकर धीरे धीरे साल दर साल अपने जुर्माने की दरों में परिवर्तन करती, तब वो कानून सही ढंग से पालन किया जाता और लोग इस कानून को मानते। इस प्रकार नहीं कि सीधे एक दिन में भी 10 गुना तक बढ़ा दिया। इससे तो सिर्फ लोग के बीच असमंजस की स्थिति पैदा होती है, वो समझ नहीं पाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। उनके लिए ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जैसे युद्ध के मैदान में तो खड़ा कर दिया पर हथियार चलाना नहीं सिखाया। महोदय, मैं अपने विपक्षी मित्रों के तथ्यों का पूर्ण रूप से खंडन करते हुए मैं कहता हूं कि सिर्फ नए मोटर व्हीकल एक्ट से हम रोड हादसों में कमी नहीं ला सकते, क्योंकि सिर्फ रोड हादसे जो हो रहे हैं उसमें सिर्फ जनता जिम्मेदार नहीं है, उतनी की जिम्मेदार सरकार भी है। अगर आंकड़ों पर देखें तो 1988 से लेकर 2019 तक वाहनों में 150% की बढ़ोतरी हुई है और सड़कों में मात्र 30% की बढ़ोतरी हुई है। इसलिए सरकार को चाहिए था कि अपने देश का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, उसको जागरूक करे, पर
उसने तो इस प्रकार का बोझ एक आम इंसान पे डाल दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकता, और अपनी गलती का पूरा ठीकरा आम आदमी पर ठोक दिया। और हमारे विपक्षी मित्र उसकी बड़वाई करने पर लगे हैं, क्योंकि वो सच्चाई को सुनना और सुनाना पसंद नहीं करते। और अंत में जाते जाते अपने विपक्षी मित्रों के लिए कुछ लाइन बोलना चाहता कि उसूलों पर जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। उसूलों पे जहां आंच आए वहां टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। नई उम्रों की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए, इस नई उम्र की खुदमुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है और कहां जाना जरूरी है। धन्यवाद।